स्टील स्पेस, इसके प्रोस्पेक्ट्स कैसे दिखाई दे रहे हैं? आज तो स्टील कंपनी अच्छा प्रदर्शन दिखा रही हैं, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो स्टील इंपोर्ट में आई है गिरावट। क्यों आई है गिरावट? कितनी गिरावट आई है? ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है और किन कंपनियों पर ये अपना असर छोड़ेगी? पूरी डिटेल्स लेकर अंश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंश, ये स्टील इंपोर्ट को लेके क्या हुआ? बहुत ज्यादा गिरावट आई है, क्या हो गया? गिरावट अच्छी आई है और एक्चुअली एक्सपोर्ट में भी अच्छा खासा सपोर्ट मिलता हुआ दिखा है। तो ये जो डेटा आया है ये इस फाइनेंशियल ईयर का आया है, ये प्रोविजनल डेटा है, तो रिपोर्ट के जरिए हम बता रहे हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा देख लेते हैं। फिनिश्ड स्टील इंपोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे 34% गिरता हुआ नजर आया। गिर के आंकड़ा देखें तो 3.8 मिलियन मेट्रिक टन दर्ज करती हुई दिखी है। और एक्सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे जो है 25% बढ़ता हुआ दिखा है, बढ़ के 3.5 मिलियन मेट्रिक टन दर्ज करती हुई दिखी है। हम स्टिल अभी भी नेट इंपोर्टर ही है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो नेट इंपोर्टिंग का फिगर है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि एक पॉजिटिव चीज ही है। यहाँ पे अगर टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स की बात करें तो हमें जो इंपोर्ट आ रहा है वो मेनली साउथ कोरिया से आ रहा है। उसके बाद अगर हम देखें तो चाइना, जापान और रशिया भी इस लाइन में लगे हुए हैं। एक्सपोर्ट मार्केट में देखें तो हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हम इटली में करते हैं, फिर बेल्जियम में करते हैं और उसके बाद स्पेन में करते हैं। प्रोडक्शन और कंजम्पशन के डेटा पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। और यहाँ पे अगर हम फिनिश स्टील की अगर प्रोडक्शन की बात करें तो 91.6 मिलियन मेट्रिक टन दर्ज करती हुई दिखी है। वहीं क्रूड स्टील प्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे 95.7 मिलियन मेट्रिक टन दर्ज करती हुई दिखी है। और कंजम्पशन की बात करें तो यहाँ पे लगभग 7.5% की ग्रोथ दिखी है और ग्रो होकर 92.2 मिलियन मेट्रिक टन दर्ज करती हुई दिखी है। ओवरऑल देखें तो ये काफ़ी पॉजिटिव है इंडियन स्टील कंपनीज के लिए, क्योंकि यहाँ पे मेनली अगर हम इंपोर्ट की बात करें तो जो 34% गिर रहा है, इसके वजह से यहाँ पे जो कंपटीशन है वो थोड़ा कम होता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ जो एक्सपोर्ट में इतना 25% की अच्छी खासी ग्रोथ दिखी है, उसके वजह से ये दिखाता है कि कितना एक्सपोर्ट मार्केट में डिमांड है हमारे इंडियन स्टील के लिए। तो ये जो है ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव माना जा रहा है ओवरऑल सारे ही स्टील कंपनीज के लिए इंडिया के। ऑलराइट, चलिए, जय ठक्कर हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। जय, आप जेएसडब्ल्यू स्टील का चार्ट पुल अप करके रखिएगा, मैं इस पर आपसे टेक्निकल राय लूंगी। लेकिन एक बार अविनाश जी, ये जो रिपोर्ट आई है, ऑफ कोर्स ये हमारी कंपनियों के लिए काफी पॉजिटिव है। यहाँ से क्या ध्यान बन रहा है? कौन कौन